यार आखिर हम अपने आप को कब तक धोखा देंगे। कल से मैं खबरें सुन रहा हूं कि टीम में प्लेयर्स जो है वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। बाबर आजम के साथ किसी ने ये कर दिया, बाबर ने किसी के साथ ये कर दिया, हमारे प्लेयर सीरियसली नहीं खेल रहे, जानबूझ के मैच हरवा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैचेस में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी हुई हैं। तो ये अपने आप को खुद को हम धोखा क्यों दे रहे हैं? हम क्यों नहीं असल उस वजह तक पहुंच रहे जिसकी वजह से हमारी टीम हार रही है, हमारी टीम नहीं परफॉर्म कर पा रही? हम क्यों अपने प्लेयर्स को इतना ओवररेट करते हैं, अपनी टीम को इतना ओवररेट करते हैं कि हमारी टीम दुनिया में सबसे अच्छी है और हमारी टीम हार रही है? तो उसके पीछे की वजूहत ये है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं है, प्लेयर्स के आपस में ग्रुप्स हैं, बाबर आजम को लोग हरवाना चाहते हैं। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना तो जो पिछले 4 साल से हमारे साथ होता हुआ आ रहा है ना, वही होता हुआ आएगा कि हम बिला वजह की लेम एक्सक्यूजेस तलाश करेंगे। पाकिस्तान टीम का असल मसला परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान टीम का असल मसला स्किल्स है, पाकिस्तान टीम का असल मसला माइंडसेट है, पाकिस्तान टीम का असल मसला इंटेंट है, जो हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। अब कल दोस्तों ने कहा कि यार आप सिर्फ बाबर रिजवान की बात कर रहे हो, इमाद वसीम ने भी हराया। बिल्कुल हराया यार। आपने कहा कि इफ्तिखार की वजह से भी हमारे, बिल्कुल हारे। आपने कहा कि शादाब खान की वजह, बिल्कुल हारे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इक्वली सबकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कर सकते कि वो तो आउट होके चला गया था, बाबर या रिजवान तो आउट होके चला गया था, नीचे वाले फिनिश करते। सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात ये कि अब असल वजह ये कि आप देखें तो आपकी टीम के साथ हो क्या रहा है। फखर जमान पहले दिन से ओपनर हैं, वो आज तक वनडे क्रिकेट में भी ओपन करते हैं, वो डोमेस्टिक T20 में भी ओपन करते हैं, वो PSL में भी ओपन करते हैं। आपने क्यों फखर जमान को नंबर 4 पर बैटिंग करवाई है? आपने क्यों मोहम्मद रिजवान को ओपन करवा दिया? आपने क्यों मोहम्मद रिजवान को ओपनर बना दिया? ठीक है, उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, उनका रिकॉर्ड बड़ा इंक्रेडिबल है, ठीक है, आपने उनसे ओपन करा दिया, आपने साथ में बाबर आजम से भी ओपन करा दी। मैं जानता हूं कि बाबर आजम शुरू से ही ओपन करते हुए आते थे, अंडर 19 की लेवल से ही, लेकिन अगर बाबर ओपन कर रहे थे तो फिर रिजवान क्यों ओपन कर रहे थे उनके साथ? मैं इन दोनों का ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी टीम के साथ हुआ क्या है। फखर जमान जो मैच्योर एक ओपनर हैं, जो पहले दिन से ओपन करते हुए आए, परफॉर्मेंस 19-20 हो जाती है, आप उनसे ओपन ही करवाते अगर आपने उनको टीम में रखना था, वरना टीम में ही ना रखते। रिजवान ओपन कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने मेकशिफ्ट ओपनर का जो रोल अदा किया उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बाबर वन डाउन पे खेल रहे थे, वनडे में भी वन डाउन पर खेल रहे थे। बाबर वन डाउन पर खेलते ना, जो हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है, बाबर कहते हैं मैं इस मिडिल ऑर्डर को संभाल रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मैं आके खेल रहा हूं मिडिल ऑर्डर में। फिर उस्मान खान के इंक्लूजन को हमने भी सेलिब्रेट किया, आपने भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम फैंस की निगाह से देखते हैं। लेकिन क्या सेलेक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि उस्मान का गेम किस तरीके का है? क्या कोचेस नहीं समझ पा रहे थे उस्मान का गेम किस तरीके का है? आप और हम तो फैन है ना, चलो मुझे आप जर्नलिस्ट कह दो, लेकिन मेरी वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती ना जो एक कोच की हो सकती है, जो एक सेलेक्टर की हो सकती है। फिर आप शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिला रहे हो टीम में, मैंने भी कहा था खिलाना चाहिए, लेकिन आप इमाद वसीम को उनसे ऊपर बैटिंग पे भेज रहे हो। फिर जो आपकी टीम में जेन्युइन बैट्समैन है इफ्तिखार अहमद, मिसबाह उल हक ने भी कहा, आपने इफ्तिखार अहमद को 5 ओवर का बैट्समैन बना दिया है, या आखिरी 2 ओवर का बैट्समैन बना दिया है। ठीक है, इफ्तिखार अहमद ने परफॉर्म नहीं किया और अब मेरे ख्याल से उनका चांस भी नहीं है इस टीम में, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपकी पर्सनल टीम नहीं है कि आप खेलते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे कि मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप मुझे कैसे तनकीद कर सकते हो? सर, डिलीवरेंस करनी पड़ती है, डिलीवरी करनी पड़ती है, लेकिन आप इफ्तिखार अहमद को उस पोजीशन पर खिला रहे हो कि जहाँ पे वो 2 ओवर में बैटिंग करने आते हैं, 3 ओवर में बैटिंग करने आते हैं, तो फिर वो कैसे आपको मैचेस जितवाएंगे यार? 2 छक्के 3 छक्के तो मारना। अब वो प्रॉपर बैटर है ना, इफ ही इज केपेबल इनफ देन ही शुड प्ले एट 5। वो शादाब और इमाद से पहले आए बैटिंग करें, और अगर वो कैपेबल ही नहीं है तो टीम में क्या कर रहे हैं? तो ये आप सोचें, एक तो फखर को ओपन से 4 पे ले आए, इफ्तिखार ऐसे बैटर टीम में खेल रहा है, वो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा है, आपके इमाद और शादाब ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। फिर शादाब भी एज एन बैटर खेल रहा है, बॉलिंग नहीं करा रहा वो, तो फिर वो इमाद के बाद बैटिंग पे क्यों आ रहा है? ये थोड़ी सोचने और समझने वाली चीज़ें। मैं आपको यूएसए के अगेंस्ट मैच बताता हूँ, नसीम शाह सब जानते हैं कि शाहीन के बाद वो सबसे अच्छे बैटर है, मैं तो उनको शाहीन से भी अच्छा बैटर मानता हूँ, ऑल्दो वो अलग कहानी है कि शाहीन शाह अफरीदी खुद को बहुत बड़े ऑलराउंडर मानते हैं, लेकिन फैक्ट है। लेकिन आपने यूएस के मैच में हारिस रऊफ को नसीम शाह से पहले भेज दिया था। नसीम शाह पिछले मैच में आए, आखिरी 2 चौके मारे, फिर वो रोते रोते हुए गए ना, इंटेंट एक दिखाई ना। आपने उस नसीम शाह को हारिस रऊफ के भी बाद स्केड्यूल किया हुआ था अपनी लाइनअप में अगेंस्ट यूएसए। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। आजम खान पर सब तनकीद तो कर रहे हैं कि बर्गर वो खा रहा है,
लेकिन उसको सिलेक्ट किसने किया उसकी भी तो बात करें ना। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब टीम के साथ क्या कर रहे हैं उसकी भी तो बात करें ना। मोहसिन नकवी सर्जरी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वहाब रियाज को अकाउंटेबल ठहराएं। सबसे पहले तो आप खुद से सवाल पूछें नकवी साहब कि आपने बाबर को कप्तान क्यों बनाया दोबारा। ये हैं असल वजूहात पाकिस्तान टीम की। ये खिलाड़ी लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, बाबर के खिलाफ साजिश हो गई, शाहीन के खिलाफ साजिश हो गई, रिजवान और शाहीन बात नहीं कर रहे। यार इन बातों से क्या होगा, 4 साल हमारी क्रिकेट और पीछे चली जाएगी। असल वजह को तलाश करें कि हमारे प्लेयर्स का वो स्किल सेट ही नहीं रहा, वो माइंड सेट ही नहीं रहा, वो अप्रोच ही नहीं रही जिसकी वजह से हम नहीं जीत रहे। मेरी बातों पर एक बार गौर कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये टीम क्यों शिकस्तें खा रही है। इसकी वजह ग्रुपिंग नहीं है, इसकी वजह यह कि हमारे प्लेयर्स ने अपना स्किल सेट ही लिमिटेड कर दिया है। और वो इसलिए लिमिटेड कर दिया है कि सबको पता है कि अपने 30 रन करो, अगले 3 मैच पक्के हैं तुम्हारे।